नमस्कार, जय हिंद। मैं सयाबुद्दीन मंडल और आप देख रहे हैं जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म। आइए आज आप सभी दर्शकों को ले चलते हैं बुंदेलखंड, जहां पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड एक्सप्रेस के उद्घाटन के समारंभ में देश में हुए लगातार तरक्की और विकास को लेकर जनता को संबोधते हुए क्या कहा। एक ऐतिहासिक दिन है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे बुंदेलखंड वासियों को हृदय से बधाई देता हूं कि उनके विकास की धुरी बनने जा रही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यह बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम प्रदान करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जालौन में आगमन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की उस परिकल्पना को साकार करने वाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण आवास से जुड़ी हुई उन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, घरौनी के जिस पवित्र कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, उत्तर प्रदेश का जालौन पहला जनपद है जहां 100% लोगों को ग्रामीण आवासीय अभिलेख उपलब्ध करवा दिए गए हैं और उसमें घरौनी उपलब्ध होने के बाद आवासीय समस्या जो ग्रामीण क्षेत्र में जहां दबंगों के द्वारा और अन्य कारणों से एक गरीब को मालिकाना हक नहीं मिल पाता था, वह जिस पुश्तैनी जमीन पर अपना मकान बनाता था उस मकान से जुड़े हुए कागजात न होने के कारण आर्थिक विकास के मार्ग को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में जो उसके सामने चुनौती होती थी, आपने उस चुनौती को ग्रामीण आवासीय अभिलेख के माध्यम से हर एक गरीब को उसके आवासीय अभिलेख उपलब्ध कराने के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, वह जालौन ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा किया है। इसके लिए जालौन वासियों की ओर से भी मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे फरवरी 2020 में आपने चित्रकूट जनपद में इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया था। पूरी दुनिया विगत 28 महीनों से कोरोना महामारी की मार भी झेल रहा है। कोरोना महामारी के बावजूद समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को करते हुए 28 माह के अंदर 296 किलोमीटर लंबे 4 लेन के, जिसे 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है, इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में बुंदेलखंड को 2014 के बाद विकास, जन सुविधाओं और ईज ऑफ लिविंग की उन सभी सुविधाओं का लाभ मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिसके लिए दशकों यहां के लोगों ने आजादी के बाद प्रतीक्षा की। आज हर बुंदेलखंड वासी आपके नेतृत्व में गौरव और गरिमा महसूस करता है, क्योंकि बुंदेलखंड के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए और प्रत्येक उत्तर प्रदेश वासी और भारतवासी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपने जो दिशा पूरे देश को दी, उत्तर प्रदेश उसी को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज आजादी का जो अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, बुंदेलखंड
सूखे की समस्या का समाधान करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आपने 2021 में अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण किया था। ऐसे लगभग 1.5 दर्जन से अधिक सिंचाई की परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से पूरी हुई, जिसके माध्यम से 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई। और अब जब ये देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब बुंदेलखंड हर घर नल की योजना को पूरा करने की ओर अग्रसर है। बहुत शीघ्र बुंदेलखंड के हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के आपके महत्वाकांक्षी अभियान को भी हमें पूरा करने में मदद मिल जाएगी। आज के इस अवसर पर जब बुंदेलखंड के इस एक्सप्रेसवे का आप लोकार्पण करने जा रहे हैं, यह बुंदेलखंड वे एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औराई और होते हुए इटावा में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी को तो ये आसान करेगा ही। चित्रकूट से दिल्ली की दूरी मात्र 6-6.5 घंटे के अंदर पूरा करने के साथ ही बुंदेलखंड के नौजवानों को और यहां के प्लान की बहुत बड़ी समस्या का समाधान के लिए आपने जो डिफेंस कॉरिडोर के 2 महत्वपूर्ण नोड झांसी और चित्रकूट में दिए हैं, ये दोनों नोड को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं संपूर्ण बुंदेलखंड वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हुए आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब वो क्षण आ गया है जिसकी प्रतीक्षा हम सबको बहुत देर से है, लोकार्पण का समय। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया वे बटन दबाकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। बुंदेलखंड तप तपस्या और तेज की पावन भूमि है। बुंदेलखंड की धरती, यहाँ का कण कण कर रहा है विकास का अभिनंदन। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निवेश और ईज ऑफ लिविंग के लिए जरूरी कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए पूरे देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तेज गति से निर्माण पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश इस विकास यात्रा का अहम भागीदार है। वर्ष 2017 के बाद यूपी में डबल इंजन की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सड़क, रेल, मेट्रो, एयर सहित सभी क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता दी है, जिसका परिणाम है उत्तर प्रदेश की एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में बनी नई पहचान। पूर्वांचल की तस्वीर बदलने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और अब विकास की डबल रफ्तार की इसी कड़ी में जुड़ रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। करीब 14,850 करोड़ रुपए की लागत से 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड 28 महीनों में बनकर तैयार है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी द्वारा ही किया गया था। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का राष्ट्र को समर्पण इस पावन धरती के वीर वीरांगनाओं की पीढ़ियों का सम्मान है, जिनकी शौर्य गाथाएं आज भी बच्चों को सुनाई जाती हैं। 2014 से पहले बुंदेलखंड में पानी की कमी के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित था, पर अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना और जल जीवन मिशन के तहत यहां सिंचाई और पीने के पानी की सहज उपलब्धता हो रही है। खेती से जुड़ी संभावनाएं बढ़ी हैं।
लोगों का जीवन आसान हुआ है। एक्सप्रेसवे से किसान अब अपने उपज और दुग्ध उत्पादों को बड़े बाजारों तक सरलता से पहुंचा पाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस पूरे क्षेत्र के जनजीवन में बदलाव लाएगा और यहाँ के सामान्य जन को बड़े बड़े शहरों जैसी सुविधाओं से जोड़ेगा। अब चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया के लोग भी आधुनिक एक्सप्रेसवे पर चलेंगे। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नए उद्योगों, नए उद्यमों को विकसित करेगा, जिससे रोजगार के हजारों अवसर तैयार होंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर को भी गति मिलने वाली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के साथ लिंक होने से स्थानीय एमएसएमई सेक्टर के लिए नए मौके बनेंगे और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बल मिलेगा। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर राइट ऑफ वे बनाया गया है, जहां सोलर एनर्जी से ऊर्जा मिलेगी। एक्सप्रेसवे पर प्रवेश व निकासी के लिए इंटरचेंज तथा जरूरी जगहों पर आरओबी, पुल और अंडरपास बनाए गए हैं। साथ ही जन सुविधा केंद्र और स्थानीय लोगों के लिए सर्विस रोड भी बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे के आसपास सघन वृक्षारोपण होगा, इन्वेस्टमेंट पार्क और कारखाने बनेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से पूरे यूपी और पूरे देश की आकांक्षाओं को एक्सप्रेस रफ्तार मिलेगी और ये पावन भूमि नए भारत के सपनों का एक अहम केंद्र बनकर उभरेगी। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री महोदय, आपने आज बुंदेलखंड की संपन्नता के द्वार खोल दिए। भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की विशेष रूपरेखा को आपने हमेशा सराहा है। अभी हाल में G7 की बैठक में आपने अनेक राष्ट्राध्यक्षों को उत्तर प्रदेश के ODOP के उत्पाद भेंट कर इस तथ्य को पुनः रेखांकित किया है। उत्तर प्रदेश आपका आभारी है कि आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण समारोह में आप पधारे हैं। अब मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बुंदेलखंड की जहाँ वेद व्यास की जन्मस्थली और हमारी बाईसा महारानी लक्ष्मीबाई जी की जा धरती पे हमें बैर बैर बीरा आबे को अवसर मिलो, हमें बहुत ही प्रसन्नता। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यूपी के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और इसी क्षेत्र के वासी श्री भानु प्रताप सिंह जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि और बुंदेलखंड के मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, यूपी के लोगों को, बुंदेलखंड के सभी बहनों भाइयों को आधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की
गौरवशाली परंपरा को समर्पित है। जिस धरती ने अनगिनत शूरवीर पैदा किए, जहां के खून में भारत भक्ति बहती है, जहां के बेटे बेटियों के पराक्रम और परिश्रम ने हमेशा देश का नाम रोशन किया है, उस बुंदेलखंड की धरती को आज एक्सप्रेस वे का ये उपहार देते हुए उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते, उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि के नाते मुझे विशेष खुशी मिल रही है।